G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। AI बेस्ड एक्सरे से होगी कोरोना की जांच। कोरोना जांच करने वाली इस नई एक्सरे तकनीक को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर नईम रमजान, गैब्रियल ओकोलो और डॉक्टर स्टामोस ने विकसित किया है। स्कॉटलैंड के रिसर्चर्स द्वारा विकसित यह एक्सरे तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित है। इस तकनीक से किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं इसका पता कुछ ही मिनटों में चल जाएगा। वडोदरा शहर जिले में 36 घंटे में 3655 कोरोना के नए केस। पिछले 23 दिनों में 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। वडोदरा नगर निगम की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 36 घंटे में शहर जिले में कोरोना के 3655 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार वडोदरा शहर और जिले में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 99,745 से अधिक हो चुकी है। रविवार को 1330 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक कुल 81,085 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। रविवार को 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 628 मरीजों की मौत हुई है। सीरिया में ISIS और कुर्द फोर्सेस में खूनी संघर्ष। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के वहां के आतंकियों और कुर्द फोर्सेस के बीच 4 दिन से जारी संघर्ष में रविवार तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। आतंकियों और कुर्द सेना के बीच में इस लड़ाई की शुरुआत गुरुवार को हुई थी। ISIS के 100 से ज्यादा आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सीरिया के अल हसाका शहर की गवेरन जेल पर हमला किया और जिसके बाद में कुर्द फोर्सेस ने इन पर जवाबी हमला बोल दिया है। KL राहुल को कोच का साथ। साउथ अफ्रीका में खेले गए तीसरे वनडे मैच की सीरीज के आखिरी मैच में भारत को 4 रनों से हारने का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया, जिसके बाद रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में वनडे में टीम की कप्तानी करने वाले राहुल को कोच द्रविड़ का साथ मिला है। द्रविड़ ने कहा कि KL राहुल ने अभी एक कप्तान के रूप में शुरुआत की है। उन्होंने एक अच्छा काम करने की कोशिश भी की है। वह लगातार सीखेंगे और मुझे यकीन है कि वह भविष्य में बेहतर करेंगे। अयोध्या में ट्रेन पलटने की साजिश। पटरी के 6 बोल्ट मिले गायब। विधानसभा चुनाव के दौरान और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां रेल के पुल के नीचे 3 हुक और 3 बोल्ट रातों रात खोल दिए गए। पटरी से नट बोल्ट निकाले जाने की इस घटना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच चुका है और इसको लेकर मामला भी दर्ज करा दिया गया है। इस साजिश के राज जानने के लिए लखनऊ DRM पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अगर 2-3 बोल्ट और लापता हो जाते तो ट्रेन भी पलट सकती थी। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद में तत्काल ट्रैक की मरम्मत करा दी गई है। शिवसेना को बीजेपी के साथ पर मलाल। महाराष्ट्र के CM और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। रविवार को बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के अंदर उद्धव ठाकरे ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कमजोर पड़ गया है, क्योंकि अकाली दल और शिवसेना जैसी पुरानी पार्टियां पहले ही से अलग हो चुकी हैं। यूपी में बीजेपी को एक और झटका। फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दिया है। वर्मा अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें सपा के आगरा जिला अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी के साथ में नवाजा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू। वो बोले कि मेरे डर से योगी गोरखपुर गए, लेकिन मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जेल भेजेंगे तो वहां से भी लड़ूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके चंद्रशेखर आजाद अगले हफ्ते गोरखपुर पहुंचेंगे। इसके बाद में वे वहीं रहकर चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। वे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी। चंद्रशेखर ने कहा कि CM योगी के खिलाफ में जैसे चुनाव लड़ने की घोषणा की तो वे डर कर अयोध्या से गोरखपुर अपनी सीट सेव करने के लिए चले गए, लेकिन मैं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। वे जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ मैदान में उतरूंगा।
मुझे आशंका है कि चुनाव से पहले ही मुझे फिर जेल में भेजा जाएगा, लेकिन मैं इससे डरकर पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर जेल भी जाऊंगा तो वहां से भी चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। मुलायम के समधी, कांग्रेस की बागी और पूर्व आईपीएस को भी मिला टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने अपने 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने जहां एक कांग्रेस और सपा और बसपा से आने वाले कई नेताओं को टिकट दिया है, वहीं हाथरस समेत कई अन्य सीटों पर अपने कई वर्तमान विधायकों का टिकट भी काट दिया है। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।